Hello everyone, welcome to UPSC Unstoppables. I am आरती छावड़ी. आज की ये जो वीडियो है इस पर्टिकुलर सेशन में हम यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे. इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चर हमारे सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रीलिम्स में ही नहीं, आपको मेंस में भी क्लियरली जीएस पेपर 1 में ये देखने को मिलेगा. पर ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है. एनसीईआरटी में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसे हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे. और मैं अगर आपको यहाँ पर कहूँ तो इंडियन आर्ट कल्चर के लिए एनसीईआरटी कवर करना इज मोर देन इनफ. यहाँ पे ये जो सीरीज होगी इसमें हम जो बुक रेफर करने वाले हैं शुरू में आज के फर्स्ट एपिसोड में वो है एनसीईआरटी क्लास 11th एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स. इसमें आपको स्कल्पचर्स हो गए, पॉटरी है, पेंटिंग्स है, आर्किटेक्चर है, उससे रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे आप प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे. तो हम आज की इस पर्टिकुलर बुक को रेफर करने वाले हैं एंड हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है आर्ट्स ऑफ इंडस वैली. आई नो कि इस पर्टिकुलर बुक का पहला चैप्टर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, लेकिन पेंटिंग्स की हम अलग से एक पूरा कंप्लीट एपिसोड करेंगे जिसमें हम पूरी पेंटिंग्स का इवोल्यूशन देखेंगे एंड उसी में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स भी कवर हो जाएंगे. तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो आर्ट्स ऑफ इंडस वैली पर होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर होगा. पर आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और वो है 5th एंड 6 जुलाई को होने वाले अनअकैडमी यूपीएससी सबमिट के बारे में. फेमस पर्सनालिटीज हो, मेंटर्स हो, रैंकर्स हो, सब यहाँ पर आने वाले हैं आपकी सारी दुविधाएं मिटाने के लिए. तो 5th और 6 जुलाई को याद रखिएगा, ज्वाइन करना ना भूले. इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप ध्यान दें और अगर आप मुझसे काफी दिनों से जुड़े हुए हैं तो इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूरा एंशिएंट और मेडाइवल का टाइमलाइन कवर किया है. उसमें अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखोगे तो वो 2900 से लगभग 1750 बिफोर कॉमन एरा के बीच रखा जा सकता है. ये प्रोटो हिस्टोरिक फेज है और उसके पीछे का कारण ये है कि इस सिविलाइजेशन में राइटिंग तो मिली है, रिटन एविडेंसेस तो मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस तो मिले हैं, लेकिन हम उनको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या लिखा है. इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक फेज में आपको दिखेगी. इंडस सिंधु नदी, उसके किनारे पनपने वाली सभ्यता. ये सभ्यता अपने आर्ट, कल्चर, टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है एंड आज के इस एपिसोड में हम मेजरली आर्ट के ऊपर फोकस करेंगे. इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है स्टोन्स, स्टैचूज या फिर स्कल्पचर्स. हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल जानकारी नहीं पढ़ने वाले, हम यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन से इंडस वैली के लोगों के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन परसीव करने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग कैसे थे. क्योंकि आपको यूपीएससी के एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे एंड इंटरेस्टिंगली वो आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से भी आ जाते हैं. यहाँ शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहला जो उदाहरण या एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पर है. ये एक स्कल्पचर है, मैं इसको पहले नाम नहीं देना चाहूंगी, आप सिर्फ इसको देखिए. ये इसका धड़ पार्ट है यानी कि बस्ट पार्ट है और ये मोहनजोदड़ो से मिला है. इट्स अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यू नीड टू रिमेंबर इट. मोहनजोदड़ो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में एक साइट है, इंडस वाली साइट है, काफी महत्वपूर्ण साइट है. ये सोप स्टोन या स्टेटाइट का बना हुआ है. ये एक ऐसा प्रकार का रॉ मटेरियल या पत्थर होता है जिसको इजीली कट किया जा सकता है. आप इस स्कल्पचर के फीचर्स पे फोकस कीजिए. आप देखेंगे तो ये जो व्यक्ति है इसके यहाँ पे बीच से बाल, उसने हेयर्स जो है वो उसने कोम किए हुए हैं, कंघी कर रखी है, उसने प्रॉपर पार्ट किया हुआ है. उसने यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि एक फिलेट पहना है यहाँ पे सर के ऊपर. आंखें जो है वो खिंची हुई हैं, एलोंगेटेड है, आधी बंद है आधी खुली है. इसी के साथ साथ यहाँ पे दाढ़ी दिखाई गई है. लिप्स जो है वो अपटर्न्ड है.
अलॉन्ग विद दैट हमें यहाँ पे हाथ के ऊपर आर्मलेट भी नजर आ रहा है एंड इसी के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रिफॉइल यानी कि 3 पेटल्स वाले फ्लावर्स हैं जो कि इस शॉल पर बने हैं जिसे हाफ शोल्डर पर लिया गया है, कवर किया गया है। इस सिर्फ स्कल्पचर को देख के आप यहाँ बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि इंडस वैली के जो आर्टिसंस थे वो बहुत ही कमाल के थे। देवर ग्रेट क्राफ्ट पर्सन जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट ये जो स्कल्पचर है इसमें हमें जो ज्वेलरी दिख रही है उससे हमें समझ आता है कि इंडस वैली के लोगों को अपने आप को सजाना बड़ा पसंद है, इसीलिए इतनी ज्वेलरी हम देख पा रहे हैं। तो ये फैशन कॉन्शियस रहे होंगे। इवन जो कपड़ा आप देख सकते हो शरीर पर उससे ये भी समझ आता है कि इन्हें कपड़ा बनाना आता था। हो सकता है एम्ब्रॉयडरी आती हो क्योंकि इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो उभरे हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ये जो आंखें हैं ये आधी खुली है आधी बंद है। इसी वजह से काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि ये आदमी मेडिटेशन कर रहा है। तो अगर ये मेडिटेशन कर रहा है तो ये कोई प्रीस्ट हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से ये सजा हुआ है, जिस प्रकार से इसने यहाँ पर अपने आप को सजा रखा है, उस हिसाब से ये कोई राजा भी हो सकता है। तो देखिए वैसे तो हमें ये बस्ट पार्ट मिला है एंड वी आर नॉट वेरी श्योर कि आखिर ये स्कल्पचर है किसका, लेकिन इसको नाम दिया गया है प्रीस्ट किंग। तो ये प्रीस्ट किंग मोहनजोदड़ो से है। वी आर नॉट श्योर कि ये किसी राजा का स्कल्पचर है, लेकिन जिस तरह से आंखें हैं उसकी उस हिसाब से प्रीस्ट जैसा लगता है, जिस तरह से सजावट है उस तरह से राजा जैसा लगता है। तो ये प्रीस्ट हो सकता है, ये किंग हो सकता है, ये प्रीस्ट एक ऐसा पुरोहित हो सकता है जो राजा भी हो। तो हम एग्जैक्टली नहीं जानते, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशंस हैं। लेकिन जो चीज हम एग्जैक्टली जान सकते हैं इस कल्चर से वो ये है कि इंडस वैली के लोग बेहतरीन क्राफ्ट पर्सन थे, वो फैशन कॉन्शियस थे, उन्हें कपड़ा बनाना आता था, इसीलिए उनके शरीर पे वो कपड़ा नजर आ रहा है। सो बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन, ये है मोहनजोदड़ो से। इसी सीरीज में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमें दिखता है वो है एक मेल टॉर्सो। टॉर्सो अगेन धड़ पार्ट होता है, ये हमें हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा अगेन इंडस वाली साइड जो कि पाकिस्तान में है। अब अगेन इस स्कल्पचर को पहले ऑब्जर्व करो आप। हमारी आदत क्या होती है, हम यहाँ पे सारे पॉइंटर्स लिखने में लग जाते हैं। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये स्कल्पचर को थोड़ा ऑब्जर्व करिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्कल्पचर यहाँ हमें दिख रहा है इसमें इस तरह के सॉकेट होल्स हैं। तो ऐसा लगता है कि जो स्कल्पचर्स होते थे वो अलग अलग पार्ट्स में बनाए जाते थे और उसके बाद उनको साथ में असेंबल किया जाता था। ये स्कल्पचर से हमें समझ आता है। ये स्कल्पचर रेड सैंडस्टोन का बना है। नेक पर और शोल्डर पर, माफ कीजिए शोल्डर की स्पेलिंग गलत है इधर, शोल्डर पर आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर इस तरह के सॉकेट होल्स दिखेंगे सर को और हाथों को अटैच करने के लिए। इस स्कल्पचर में जो शरीर है वो बहुत ही आइडियलिस्टिक नहीं दिखाया गया, मतलब ऐसा सिक्स पैक एब्स वाला नहीं दिखाया गया है। जो नेचुरल बॉडी होती है, जो नेचुरल शरीर हो सकता है, वैसा ही नेचुरल पोज में इस स्कल्पचर को बनाया गया है। अलॉन्ग विद दैट ये जो स्कल्पचर है ये अनक्लैड है, मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं है। इसमें फेलस जो कि मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होता है, फेलस, वो क्लियरली विजिबल है। पॉसिबल है क्योंकि हम यहाँ पे नोन से अननोन को समझने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट से पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और आज के समय में भारत में जो फिलॉसफीज रिलीजन्स हैं उसमें फर्टिलिटी के सिंबल्स की वर्शिप होती है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पर फेलस को दिखाना, अनक्लैड दिखाना इस शरीर को, फेलस की वर्शिप होती हो, फर्टिलिटी के सिंबल के रूप में इस स्कल्पचर को यूज किया जाता हो। लेकिन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज हैं, मे बी, हो सकता है, श्योर नहीं है हम बस यहाँ पे प्रेजेंट में जो हो रहा है उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट जो है वो पास्ट से ही आया है, तो ये पॉसिबल है। ये स्कल्पचर फर्टिलिटी के सिंबल के रूप में वर्शिप किया जाता हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एक और आपको यहाँ स्कल्पचर हड़प्पा से ही मिलेगा, कुछ इस प्रकार। इसमें भी हमें सॉकेट होल्स दिख रहे हैं। अगर ये स्कल्पचर पूरा कंप्लीट कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मानो ये डांस कर रहा हो। तो हो सकता है कि इनके लाइफ में डांस म्यूजिक जो है उसका वो एक अहम हिस्सा रखते हो, उनकी भी एक अहम जगह हो, राइट।
तो ये है स्टोन के स्कल्पचर्स। लेकिन स्टोन के स्कल्पचर्स के साथ साथ आपको मेटल के स्कल्पचर्स भी मिलेंगे। ये जो स्कल्पचर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्कल्पचर मोहनजोदड़ो से मिला है। इस स्कल्पचर को नाम दिया गया है डांसिंग गर्ल। ओके, एंड इस स्कल्पचर को अगेन थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। आप यहाँ पर एक लेडी को देख सकते हैं, अनक्लैड, ऑब्वियसली कपड़े से कवर नहीं किया गया। ज्वेलरी हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे बैंगल्स देख सकते हैं, नेकलेस देख सकते हैं। इवन हेयर्स जो है वो बहुत ही अच्छे से चोटी बनाई गई है, डिजाइनदार ब्रेड हमें नजर आ रही है। तो इससे हमें अगेन एक चीज तो श्योर हो गई कि इंडस वैली के लोग जो हैं वो फैशन कॉन्शियस तो हैं, एंड वो बहुत ही मॉडल वाले पोज में भी खड़ी हैं। इसीलिए शायद डांसिंग गर्ल ये नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो में ये पर्टिकुलर स्कल्पचर हमें मिला। ये स्कल्पचर ब्रॉन्ज का है, एंड ब्रॉन्ज जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट नहीं है, इट्स एन अलॉय। वो एक अलॉय है, वो एक मिश्रित धातु है। ओके, तो ब्रॉन्ज टिन और कॉपर से मिलके बनता है। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि इन्हें यहाँ पे मेटलर्जी का भी ज्ञान था। ये यहाँ पर मेटल एक्सट्रैक्शन भी जानते थे और मेटल्स को मिक्स करके अलॉय बनाना भी जानते थे। ये जानकारी भी हमें इस स्कल्पचर से पता चल रही है। अब एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि मेटल जो है ना, उसको मोल्टन रूप में ही शेप दिया जा सकता है, मतलब उसको पिघला के आप शेप दे सकते हो। लेकिन मेटल पिघले हुए रूप में बहुत गर्म होता है, तो आप हाथ से उसको शेप नहीं दे सकते। आप यहाँ पे किसी चीजल की मदद से जैसे पत्थर को कट करते हैं वैसे मेटल को कट नहीं कर सकते। तो आपको कोई ना कोई टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी, और उसी में मेटल कास्टिंग टेक्निक आती है। यहाँ पे इंडस वैली के लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करते थे। अगर आप यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपको बस फॉलो करना है मुझे। सबसे पहले तो जो स्कल्पचर है वो मोम का बनाया जाता है, वैक्स का बनाया जाता है। जैसे ये रेड कलर में आप देख रहे हो, वैक्स का स्कल्पचर। उसके बाद उस स्कल्पचर को क्ले से कवर कर दिया जाता है। ये बाहर से क्ले से कवर कर दिया गया है। फिर थोड़े समय के बाद वो जब क्ले ड्राई होने लगता है तो उसको आग में तपाया जाता है। तो वो क्ले जो है बाहर का वो और टाइट हो जाएगा और अंदर जो मोम थी वो पिघल जाएगी। मोम पिघल गई तो एक सांचा, एक मोल्ड रेडी हो गया। यहाँ पर इस मोम को हम निकाल देंगे तो वैक्स इज लॉस्ट, इसीलिए इसको लॉस्ट वैक्स या सायर पर्ड्यू टेक्निक भी कहते हैं। तो एक आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक सांचा तैयार हो गया, एक सांचा रेडी हो गया। अब हम इस सांचे के अंदर मोल्टन पिघला हुआ मेटल जो है वो डालना शुरू करेंगे और वो इस सांचे में भर जाएगा, इस मोल्ड में इस तरीके से फिल हो जाएगा। और उसके बाद उसको ठंडा होने देंगे। बाद में ये जो बाहर का ये जो क्ले था, सांचा था, इसको तोड़ देंगे एंड उसके बाद हमें ये स्कल्पचर मेटल का मिल जाएगा। तो दिस इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक, मेटल कास्टिंग टेक्निक। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मोहनजोदड़ो जो है वहां से हमें ब्रॉन्ज का बफेलो मिला। इंटरेस्टिंगली इसका जो शरीर है उसके ऊपर जो टेक्सचर बनाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, कमाल का है। देन यू कैन सी कालीबंगन। कालीबंगन इज अ साइट जहां पे हमें ब्रॉन्ज का ये बुल मिला है। इसी तरह से लोथल अगर आप जाते हो तो वहां पर हमें कॉपर के बने हुए छोटे छोटे डॉग्स एंड बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो इन सभी साइट्स के ऊपर मेटल कास्टिंग की मदद से स्कल्पचर्स मेटल के बनाए गए। तो हमने स्टोन के स्कल्पचर्स देखे, हमने मेटल के स्कल्पचर्स देखे। अब बारी है मिट्टी के स्कल्पचर्स की। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं टेराकोटा। तो टेराकोटा क्या चीज है? टेराकोटा का मतलब होता है बेक्ड क्ले। जो क्ले है, जो मिट्टी है, उससे आपने कोई मूर्ति बनाई और उसके बाद उसको आग में जब तपा दिया तो वो पक जाती है। तो वो सिर्फ क्ले नहीं रहती है, वो पकी हुई क्ले हो जाती है। तो उसको आप क्ले नहीं, आप उसको टेराकोटा कहोगे। तो हमारे पास टेराकोटा की भी बहुत से स्कल्पचर्स हैं। यहाँ पे अगेन कोई भी चीज का रट्टा मारने से पहले आप उसको ऑब्जर्व कर लो। ऑब्जर्व कर लोगे तो वो वैसे ही याद रहेगा। यहाँ पे एक स्कल्पचर है, ठीक है, हम इसको अभी नाम नहीं देंगे, जस्ट रिमेंबर ये जो स्कल्पचर है ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से मिला है। इस स्कल्पचर में एक महिला दिखाई गई है, फीमेल फिगर है ये, ठीक है। अगर आप इस स्कल्पचर को पीछे के मेटल और स्टोन के स्कल्पचर से कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा
समझ आएगा, आपको देख के भी ये महसूस होगा कि ये पर्टिकुलर स्कल्पचर किसी क्राफ्ट पर्सन का काम नहीं है, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो उसमें वो फाइननेस नहीं है जो कि स्कल्पचर और मेटल, स्टोन और मेटल के स्कल्पचर्स में हम देख सकते हैं। जैसे हम कभी कभी क्ले के स्कल्पचर बनाते हैं, गणेश चतुर्थी पर आप यहाँ पर होममेड गणेशा बनाते हैं, ठीक है। उसमें आप देखिए, उसमें जो बनावट है वो उसमें सफाई हमें नजर नहीं आती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्ले की बॉल्स बनाएंगे, आंखें इस तरह से चिपका देंगे, और वो चीज यहाँ भी नजर आ रही है। थोड़ा सा क्ले को पिंच करेंगे तो नोज बन जाएगी। कुछ वैसा ही यहाँ पर इस स्कल्पचर में, इस फेस में देखा जा सकता है। इवन अगर आप थोड़ा ध्यान दो कि तो यहाँ पे जो ज्वेलरी बनाई गई क्ले से, उसको बॉडी के ऊपर ऐसे रख के प्रेस किया गया है, वो प्रेस भी यहाँ पे इस स्कल्पचर में फील हो रहा है। तो हम एक चीज जो कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि स्टोन और ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स हैं, मेटल के जो स्टैचूज हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो टेराकोटा के स्कल्पचर्स के मुकाबले ज्यादा रिफाइंड है, ज्यादा बेहतर है। और टेराकोटा के स्कल्पचर्स जो है वो क्रूड है, ऐसा लगता है कि आम लोगों ने बनाए हैं। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये मोहनजोदड़ो से स्कल्पचर मिला है। इसमें हमें बॉडी पे बहुत सारी ज्वेलरी दिख रही है। इसके साथ साथ यहाँ फैन जैसा एक हेड गियर भी दिख रहा है। अब ये जो स्कल्पचर है, ये इसी फॉर्म में, इसी स्कल्पचर्स जैसा दिखने वाले छोटे छोटे और भी स्कल्पचर्स कई मल्टीपल जगहों पे मिले हैं। और ऐसे जो स्कल्पचर्स जो सेम फॉर्म में अपने आप को रिपीट करते हैं, वो किसी देवी या देवता के स्कल्पचर हो सकते हैं। तो पॉसिबल है, वी आर नॉट श्योर, पर पॉसिबल है कि ये मदर गॉडेस का स्कल्पचर हो। इसी तरीके से यहाँ पे ये एक टॉय एनिमल भी आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलेगा। बुल भी मिला है कालीबंगन से। ऐसे ही आप यहाँ पे छोटे छोटे टॉय कार्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ये भी छोटे छोटे टेराकोटा के बने हुए मिले हैं। इवन यहाँ पे ये जो टॉय कार्ट आप देख रहे हो, जिसकी जो व्हील्स हैं वो सॉलिड है, इसको हम एक्का बोलते हैं। इसे आप जरूर लिख लीजिएगा, एक्का। जब आप हड़प्पा जाएंगे तो आपको इस तरह का एक टेराकोटा का मास्क मिलेगा। लेकिन इस मास्क की खास बात क्या है, आपको यहाँ पर आईज वाला जो पार्ट है वो दिख रहा है, नॉस्ट्रल्स दिख रहे हैं और माउथ वाला पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पे होल्स हैं, ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स को बांधने के लिए, और यहाँ हॉर्न है। पहली बात, अगर मास्क मिला है तो ये किसी रिचुअल का पार्ट होगा। मे बी इनके लाइफ में भी प्ले ड्रामा वगैरह ये करते हो, ठीक है, रिचुअलिस्टिक ड्रामा प्लेस ये करते हो जिसमें इस मास्क का यूज होता हो। लेकिन इस तरह से ह्यूमन जैसे दिखने वाले फेस के ऊपर हॉर्न दिखाना, अगेन यहाँ पे कुछ रिलीजन की तरफ इशारा करता है। ये कोई देवता हो सकते हैं, या कोई यहाँ पे रिचुअलिस्टिक कोई कहानी स्टोरी जो है उसके कैरेक्टर हो सकते हैं। ये कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी के कैरेक्टर हो सकते हैं इंडस वैली के टाइम के। तो ऐसा हमें लगता है, राइट, इस कल्चर से, क्योंकि इस कल्चर से और कोई चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये स्कल्पचर हमें थोड़ा इंडस वैली के रिलीजन की तरफ लेके जा रहा है। रिलीजन से जुड़ी हुई जानकारी बहुत क्लियर नहीं है, बट इस स्कल्पचर में थोड़ा ये अंदाजा जरूर लगता है कि इंडस वैली के जो लोग हैं उनका कुछ ना कुछ रिलीजन जरूर रहा होगा। इसी तरह से ये एक बियर्डेड मेल का स्कल्पचर, जैसे मदर गॉडेस का स्कल्पचर हमने देखा ना, वो किस तरह से मल्टीपल जगहों पे रिपीट हो रहा है उसी फॉर्म में। सेम ये जो दाढ़ी वाले जो पुरुष हैं, इनका भी स्कल्पचर सेम इसी पोजीशन में, इसी स्टाइल में मल्टीपल जगहों पे रिपीट हो रहा है। और अगेन हमें ये महसूस होता है कि ये भी किसी देवता का स्कल्पचर रहा होगा मे बी। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स देखे जिसमें हमने स्टोन के स्कल्पचर्स देखे हैं, हमने मेटल के स्कल्पचर्स देखे हैं, और हमने टेराकोटा मिट्टी के स्कल्पचर्स भी देखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम सील्स की बात करेंगे। सील्स, ये आप यहाँ पर सील या मुहर देखोगे। इंडस वैली की जो खोज हुई ना, उसमें शुरुआती समय में सील्स ही मिलने लगी थी। इवन आपने इंडस वैली के डिस्कवरी की कहानी अगर पढ़ी हो तो उसमें एलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी, उन्हें भी सबसे पहले यहाँ पर सील ही मिली थी।
जिसको ऑब्वियसली उन्होंने इग्नोर कर दिया था क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या यूज रहा होगा। तो हमें सील्स मिली हैं और ये सील्स जो है ये हर अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल की आपको मिल जाएगी। एगेट चर्ट जैसे पत्थर की भी है, स्टेटाइट जैसे पत्थर की भी है, फिर कॉपर, गोल्ड जैसे मेटल्स की भी आपको यहाँ पे सील मिल जाएगी। इसी तरह से मिट्टी, टेराकोटा, फैंस, आइवरी की भी सील्स आपको दिखेंगी। इन सील्स के ऊपर हमने क्या पाया, इन सील्स के ऊपर अलग अलग तरह के जानवर, एनिमल्स हमें नजर आते हैं। हमें यहाँ पे इन सील्स के ऊपर इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है जो कि अनडिसाइफर्ड है वो भी नजर आती है। इस पर्टिकुलर सील के ऊपर हमें ये एक प्रकार का जानवर मिला जिसका एक हॉर्न विजिबल है। या तो ये एक ही हॉर्न है या एक हॉर्न दूसरे हॉर्न को कवर कर रहा है। यूनिकॉर्न कहा जा सकता है इसे, जो कि शायद कोई मिथिकल कैरेक्टर हो, या फिर ये वन हॉर्न रिहाइनोसोरस भी हो सकता है, पर ये जानवर हमें दिख रहा है। तो ऐसे हमें सील्स मिली हैं। इन सील्स का मकसद क्या रहा होगा? ये जो सील्स हैं ये कैसे यूज की जाती होंगी? ये जो मोहर है ये यूज कैसे की जाती होंगी? पॉसिबल है कि व्यापार में इनका इस्तेमाल किया जाता हो, राइट? मान लीजिए अगर मुझे इंडस वैली के लोग यहाँ पे मेसोपोटामिया, ओमान वगैरह जैसी जगहों से व्यापार करते हो, तो मान लो मैं इंडस वैली के टाइम से हूँ और ये मेरा एक पॉट है जिसमें मुझे ग्रेन्स बेचने हैं। मैंने इनको ग्रेन से फिल किया और इसको यहाँ पर एक कपड़े से इस तरह से कवर कर दिया। उसके बाद मैंने इसको टाई कर दिया, यहाँ पे एक नॉट लगा दी, इसके ऊपर ऑब्वियसली वैक्स डाला, मोम डाला और उसके ऊपर मोहर चिपका दी। अब ये पॉट मान लीजिए मैं आपको भेज रही हूँ, अगर ये मोहर, ये जो सील है ये एग्जैक्ट इंटैक्ट आपको मिली, इसका मतलब रास्ते में इस पॉट को किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की। और अगर ये टूटी हुई मिली मतलब किसी ने इस पॉट के साथ छेड़खानी की। तो पॉसिबल है कि ये यहाँ पर कमर्शियल ट्रेड एक्टिविटीज में सील्स यूज की जाती हूँ। प्लस इन सील्स में साइड में आपको होल भी मिलेगा जो कि थ्रेड पास करने के लिए होता हो, तो इनको ताबीज या एमुलेट के रूप में भी यूज किया जाता होगा। अब इन सील्स पे क्या लिखा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि ये किसी ट्रेडर, मर्चेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी हो, राइट? सील्स के मामले में सबसे पॉपुलर जो हमें यहाँ पर सील देखने को मिलती है वो है मोहनजोदड़ो से, और ये सील कुछ ऐसी दिखती है। अगेन मैं कहूंगी रट्टा मत मारिए, पहले इस पर्टिकुलर सील जो है उसको ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करके यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इस सील में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस सील में मुझे स्क्रिप्ट नजर आ रही है। ओके, लेट्स यूज थोड़ा लाइटर पेन। इस सील में मुझे स्क्रिप्ट नजर आ रही है। इस सील में मुझे एक फिगर नजर आ रहा है जिनके ऊपर ऐसा फैन जैसा क्राउन है और उसके ऊपर हॉर्न्स है। एंड ये एकदम ऐसे हाथ फैला के क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हैं। फेलस दिखाया गया है। ये एक सीट के ऊपर बैठे हैं। इस सीट के नीचे दो एंटीलोप्स हैं। साइड में एक टाइगर मुझे नजर आ रहा है, एक एलिफेंट मुझे नजर आ रहा है, एक बफेलो मुझे नजर आ रहा है और एक रिहाइनोसोरस भी मुझे नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो फिगर है ये हर तरफ से जानवर इनके आसपास हमें नजर आते हैं। तो अब शुरुआत होती है इंटरप्रिटेशन की। काफी लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि ये जानवरों के देवता यानी कि पशुपति हो, और इसी वजह से इस सील का पॉपुलर नाम पशुपति सील रखा गया। फिर आगे चल के आप यहाँ पे लॉर्ड शिव जो हैं उनको पशुओं के देवता के रूप में देखेंगे, रुद्र के रूप में देखेंगे। तो काफी लोग कहते हैं कि ये पशुपति हो सकते हैं या फिर ये आगे चलकर हिंदुज्म में जो शिव जी आएंगे उन्हीं का प्रोटो वर्जन हो सकते हैं, अर्ली वर्जन हो सकते हैं। नाउ वी आर नॉट वेरी श्योर कि इस पर्टिकुलर सील में कौन है, पर ये सील भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीजन की तरफ इंडस वैली के इशारा कर रही है, बट वो इशारा बड़ा क्लियर सा नहीं है, अनक्लियर है। तो रिलीजन को लेके ना बहुत ही अनक्लियर से आइडियाज हैं इंडस वैली के।
राइट। तो ये है पशुपति सील, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आप याद रखें। आगे सीरीज में आती है पॉटरी। हमें बहुत से पॉट्स मिले हैं। इन्हें याद रखने का बहुत इजी तरीका, आपको हाथ से बने हुए पॉट्स भी मिल जाएंगे, आपको व्हील मेड जो चक्के के ऊपर घुमा के बनाते हैं वो भी मिल जाएंगे। इसमें प्लेन पॉटरी भी है जिसके ऊपर कोई पेंट नहीं किया गया, और उसमें ये जो परफोरेटेड पॉट है, एक पॉट जिसमें ये छोटे छोटे छेद पाए गए हैं, ये बड़ा पॉपुलर पॉट है। पॉसिबली इसको फर्मेंटेशन के लिए या फिर छानने के लिए स्ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। फिर आती है पेंटेड पॉटरी। पेंटेड पॉटरी में आप पहले ऑब्जर्व करो, देखो आप क्या हो रहा है यहाँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड कलर का बेस है और उसके ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइन बना है। आज भी गर्मी में रेड कलर के बेस पे ब्लैक कलर से डिजाइन बने हुए जो पॉट्स हैं वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इस तरह की पॉटरी जो है उसको हम ब्लैक ऑन रेड ब्लैक ऑन रेड पॉटरी बोलते हैं। तो ब्लैक ऑन रेड पॉटरी इंडस वैली में आपको मिलेगी, जिसमें दो कलर्स यूज हो रहे हैं एंड दोनों नेचुरल कलर्स हैं। रेड कलर जो है वो रेड ऑकर है जिसको गेरुआ कहते हैं, और ब्लैक जो है वो ब्लैक सूट से बनाया गया है। ठीक है, जैसे काजल बनाते हैं बिल्कुल उस तरह। इसी तरह पॉलीक्रोम, पॉली का मतलब होता है मेनी, क्रोम का मतलब होता है कलर्स। तो पॉलीक्रोम पॉटरी, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कलर्स भी कुछ पॉट्स में यूज किए गए। फिर कुछ ऐसे पॉट्स हैं डेकोरेटिव पॉट्स जो बहुत ही छोटे हैं साइज में, या फिर वो ऐसे पॉट्स हैं जिनको साज सजावट के लिए यूज किया जाता होगा, तो आपको पॉटरी भी मिलेगी। नेक्स्ट इज ज्वेलरी। यहाँ पे हमने पीछे भी देखा, प्रीस्ट किंग के स्कल्पचर पे हमने देखा, हमने डांसिंग गर्ल जो है उस स्कल्पचर में भी देखा कि कैसे वो अपने शरीर को ज्वेलरी से बहुत ही अच्छे से सजा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ज्वेलरी देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार के जेम स्टोन्स है, प्रीशियस मेटल्स हैं, कार्नेलिन जैसे पत्थर हैं, उनसे बनी हुई आपको ज्वेलरी, बीड्स आपको मिलेंगी। बीड्स बेसिकली जैसे मोती होते हैं, उनको एक एक पिरो करके नेकलेस बनाया जाता है, तो वही बीड्स की हम बात कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की शेप्स और साइज के आपको बीड्स मिलेंगे। जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप का बीड है, ये बैरल शेप का बीड आप देख सकते हैं, ये डिस्क शेप की बीड हम देख सकते हैं। तो अलग अलग शेप और साइज के बीड्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये जो बीड्स है ये आपको कुछ जगहों पे बनते हुए देखेंगे, मतलब देयर आर सम क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स, जैसे कि छानू दारो, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है ये साइट। ये बीड इंडस्ट्री के रूप में देखा गया क्योंकि यहाँ पे डिसगार्डेड बीड्स और बीड बनाने के टूल्स पाए गए हैं। सेम इज विद लोथल। ये ऐसी क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट्स है जहां पर रॉ मटेरियल लाया जाता था, यहाँ लोकली अवेलेबल नहीं होता था रॉ मटेरियल। पर कुछ ऐसी साइट्स भी होती है जहां पर लोकली रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, इसीलिए उस साइट को क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट बनाया जाता है। जैसे कि बालाकोट, या फिर गुजरात में नागेश्वर। ये ऐसी साइट्स हैं जो कोस्टल रीजन में, यहाँ पे सीपिया पाई जाती है, शेल्स पाए जाते हैं। तो शेल की जो बैंगल्स हैं या शेल कटिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है उसके लिए ये साइट्स काफी पॉपुलर हैं। आप नागेश्वर जरूर लिखें क्योंकि ये मैप में दे नहीं रखा है। ओके, प्रेजेंट डे गुजरात में। सो बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स ये भी आपको इंडस वैली में मिलेंगे। बल्कि यहाँ पे देयर इज वन साइट हरियाणा के फरमाना नाम की एक जगह है, वहां इंडस वैली साइट है वो। वहां पर जब एक्सकेवेशन किया गया तो वहां पर एक डेड बॉडी मिली, नॉट डेड बॉडी, माफ कीजिए, एक स्केलेटन मिला है जिसके गले में आपको ऐसे बीड्स की माला देखने को मिली। बल्कि अगर हम इंडस वैली के जो बरियल्स हैं, जो ग्रेव्स हैं, उनको स्टडी करें तो उन ग्रेव्स में आपको यहाँ पे कुछ ग्रेव्स बहुत सिंपल मिलेंगे जिसमें स्केलेटन है और पॉट्स हैं। लेकिन कुछ जो ग्रेव्स हैं उसमें आपको स्केलेटन, पॉट्स के साथ साथ ज्वेलरी, बीड्स और प्रीशियस मेटल भी मिलता है, जो हमें ये दिखाता है कि इंडस वैली के जो लोग थे उनमें सोशल डिफरेंसेस थे। राइट। तो ये थी एक छोटी सी कहानी इंडस वैली से जुड़े हुए आर्ट की। एंड अब आपका काम क्या है, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है उसको नोट डाउन नहीं किया है,
हमने यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन से इंडस वैली के लोग कैसे रहे होंगे उसके बारे में भी जानने की कोशिश की है। तो आपका काम ये है कि आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो आपने जाना इंडस वैली के लोगों के बारे में वो लिखेंगे पॉइंटर्स में, राइट। एंड जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूं कि 5th एंड 6 जुलाई को अनअकैडमी यूपीएससी सबमिट है। इसको जरूर अटेंड करें। पर्सनालिटीज, टॉपर्स, मेंटोर्स सब यहाँ पर होंगे जो कि आपके नॉर्मली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, उनको रिजॉल्व करेंगे। तो जरूर इसे ज्वाइन करें, इसका पार्ट बने। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दीज आर अपकमिंग बैचेस, आरंभ, आगाज, फाउंडेशन, नीव, जो 26-27 के एस्पिरेंट्स के लिए बेहतरीन रहेगा। यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI1702 अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम। एंड आई एम ऑल्सो देयर ऑन अनअकैडमी प्लस। मैं हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ, आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अपकमिंग यूट्यूब या स्पेशल क्लासेस अगर आप मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं और उससे जुड़ी हुई अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप टेलीग्राम पर आरती_अनअकैडमी सर्च कर लीजिए, या फिर ये जो QR कोड है इसको आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।